अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व की थी और जो कि मैट्रिसेस से रिलेटेड थी। और आज की इस क्लास में हम डिटर्मिनेंट मालूम करना सीखेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए हम कैसे डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट की तरफ जाने से पहले दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक है माइनर और दूसरा क्या रहता है कोफैक्टर्स। तो आइए पहले देखते हैं कि माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट या कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। तो अब सपोज कर लें कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। तो उसमें से अगर हम किसी एक रो और एक कॉलम को i रो और j कॉलम को अगर हम डिलीट करें तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनेगा n-1 क्रॉस n-1 ऑर्डर का। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3। तो ये एक मैट्रिक्स है A ऑफ ऑर्डर 3। तो ये 3 का मतलब होगा इसका 3/3 ऑर्डर, यानी कि उसमें 3 रोज हो जाएंगे, 3 कॉलम्स हो जाएंगे। देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij कोई भी एलिमेंट हो सकता है, डिनोटेड बाय Mij। तो माइनर को Mij से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द 3-1 क्रॉस 3-1 मैट्रिक्स फॉर्म by deleting the ith row and jth column of A। तो मैट्रिक्स A हमने एक ले लिया। अब इसमें से मैं किसी भी एक एलिमेंट के उसका माइनर मालूम करता हूं। तो देखिए जरा, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं Aij, अगर मैं इसका माइनर मालूम करना चाहूं तो क्या होगा, इसके कोरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप डिलीट करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ A12, इस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट इज M12 और ये इक्वल बनेगा हमारे पास। देखिए इसके कोरेस्पॉन्डिंग रो और ये कॉलम आप डिलीट करेंगे कुछ इस तरह से, ये रो और ये कॉलम। तो बाकी हमारे पास बचेगा A21 A31 एंड A23 A33। ठीक है, ये जो वैल्यू मेरे पास आई है ये कहलाएगी माइनर ऑफ A12, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसका जो एलिमेंट है A12 1 रो और 2 कॉलम के लिए होता है। तो इसका जो माइनर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इसके तमाम एलिमेंट्स के माइनर्स मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई और माइनर मालूम करना चाहें, लाइक मैं A23 का माइनर मालूम करना चाह रहा हूँ A23, तो ये मेरे पास आ जाएगा M23। इसका माइनर मेरे पास आएगा, इसके कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो आप डिलीट करेंगे A11 A12, इसी तरह A31 A32। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, माइनर ऑफ द एलिमेंट A23। तो इस तरह से मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के आप माइनर्स मालूम कर सकते हैं उसके कोरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करके। सेकंड हमारे पास है कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय Aij, इसको कैपिटल Aij से हम लिखते हैं, I रो और j कॉलम्स, इज डिफाइंड बाय Aij इज इक्वल टू -1 I प्लस j क्रॉस Mij यहाँ पर माइनर है। तो बेसिकली इसमें सिर्फ आप देखेंगे कि साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि एक साइन का डिफरेंस आता है, बाकी वैल्यू वही होती हैं। तो जब A12 हम मालूम करें A12, तो फॉर्मूले के मुताबिक -1 की पावर कितना I प्लस जे, I रो j कॉलम, तो कितना हो जाएगा 1+2 और साथ में M12। तो M12 क्या हो जाएगा, वही जो माइनर था। ठीक है, M12 ये वाला माइनर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। -1 की पावर थी तो ये माइनस आएगा और ये मेरे पास वैल्यू आ गई। एक और देख लेते हैं, जैसे मैं मालूम करूँ लेट्स सपोज 3 तो ये आ जाएगा -1 टू द पावर 3+3 और यहाँ पे आ जाएगा M33 और M33 क्या बनेगा, M33 इसकी कोरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा A11 12 21 22। तो A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब ये -1 टू द पावर 3+3 6 आएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो ये सिंपली मेरे पास आ जाएगा 11 12 21 एंड 22। ठीक है, तो ये मेरे पास एक और कोफैक्टर है। इसी तरह से आप मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स भी
मालूम कर सकते हैं। अब आइए जरा डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसकी एक्सपेंशन कैसी होगी, हम उसको वो अब इसके बाद हम वो सीखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं इसी क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन करता हूँ डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका, तो आप यहीं पे इसको समझ लें। देखिए ये मेरे पास एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका मुझे डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप इसको बाय रो या बाय कॉलम भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट कॉल एलिमेंट लिखेंगे 5, और जब आप ये 5 लिखेंगे तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आप डिलीट करेंगे तो बाकी आ जाएगा -1 -3 1 2। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन के बाद आप नेक्स्ट एलिमेंट लिखें जो कि कितना है -2। तो जब -2 लिखेंगे तो आप इसके कोरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट तो आ जाएगा 3 -3 -2 2। प्लस के बाद नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 4 और इसके कोरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम तो 3 -1 -2 1। ठीक है, याद रहे कि ऑल्टरनेट साइन आते हैं, जब पहली वैल्यू प्लस में थी फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इस तरह से ये ऑल्टरनेट साइन होते जाएंगे। आप इसको बाय कॉलम भी एक्सपेंड कर सकते हैं। 5 पर आप -3 लिख सकते हैं, फिर इसके बाद ये वाली रो ये कॉलम ड्रॉप तो ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर इसके बाद -2 तो इस तरह से। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमने मालूम करना आता है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा -2, माइनस के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई तो ये -3 तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस +2 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6 -3 2 6, प्लस माइनस माइनस का 4 तो ये आ गया 3 माइनस और ये माइनस माइनस +2 तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, और ये बन जाएगा 5 3 -2 आ गया 1 +2 जो हो गया 0 -4 ये भी आ गया 1, ये आ जाएगा 5 + 0 -4 और ये इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका डिटरमिनेंट आ गया। अच्छा, डिटरमिनेंट मालूम करने का एक और मेथड सीख लें, ये और इजी मेथड है और ये आप बहुत जल्दी इस मेथड से आप इसका एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उसमें तरीका ये हो जाएगा कि देखिए मुझे इसको एक्सपेंड करना है, तो आप सबसे पहले जो पहला कॉलम है ये यहाँ पर फिर से लिख दें 5 3 -2 और सेकंड कॉलम भी आगे लिख दें 2 -1 1। ठीक है, उसके बाद इसको आप यहाँ पे क्लोज कर दें। तो यानी कि दोनों कॉलम्स मैंने उसमें आगे ऐड कर दिए। अब ये है कि इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। पहले एलिमेंट से स्टार्ट लेंगे, डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं, तो ये आ जाएगा 5 -1 -2 प्लस 2 1 -2 प्लस -3 3 1। ठीक है, उसके बाद अब माइनस सब आप यहाँ से स्टार्ट लें बॉटम से, तो अब ये वाला डायग्राम इसके साथ आएगा माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करें माइनस और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस, तो ये आ जाएगा -2 -1 -3 -1 -5 -2 3 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 2 10 माइनस प्लस -4 -3 3 9 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 3 2 6 -5 माइनस माइनस प्लस 3 6 6 2 12। तो ये आ जाएगा 10 + 6 + 12 या 10 -4 यहाँ पे प्लस की वैल्यू 10 + 6 16 + 12 28 और -4 -9 -5 तो ये आ जाएगा माइनस का 18 और ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और मेथड होता है, तो जिसमें हम फिर से सुनने क्या करते हैं, जो पहले दोनों कॉलम्स है यहाँ पे आके ऐड करने के बाद यहाँ से स्टार्ट लें, डायगोनल एलिमेंट्स को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन के साथ और फिर यहाँ से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ। और ये इस वजह से भी ज़्यादा इफेक्टिव है कि अगर आपको जैसे ऑब्जेक्टिव में आते हैं एमसीक्यूज में, तो ये आप
विद इन 30 सेकेंड आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, आपको ये वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये वाला मेथड भी आप इसकी भी प्रैक्टिस करें ताकि ये मेथड भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, और जिनकी मदद से हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आए उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम करें, या आप उसका ट्रांसपोज लेने के बाद डिटर्मिनेंट मालूम करें, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनके किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सॉरी उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है। सेकंड है हमारे पास, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज, द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आप कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट रो सेकंड रो को, आप सेकंड रो को ऊपर लिखते हैं फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह लिखते हैं, आपने उनको चेंज कर दिया, तो डिटर्मिनेंट के बाद नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप 2 कॉलम्स के साथ भी करेंगे, आप 2 कॉलम्स को भी इंटरचेंज करेंगे तो भी डिटर्मिनेंट के बाद आ जाएगा नेगेटिव साइन। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज 2 आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स देन डिटर्मिनेंट इज 0। अगर कोई से भी डिटर्मिनेंट के 2 कॉलम्स या 2 रोज अगर वो आइडेंटिकल हो जाए उसके एलिमेंट्स, या आप यूँ कह सकते हैं एक दूसरे का मल्टीपल हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 2 3 और सेकंड रो के एलिमेंट्स भी है 1 2 3, तो मुझे उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, 0, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम की तमाम एंट्रीज 0 हो जाए, यानी कि अगर उसमें सारी वैल्यू 0 हो जाए किसी भी एक रो में या किसी एक कॉलम में, तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ वन है, if the entries of a row or a column in a square matrix A are multiplied by a number k, then the determinant of resulting matrix is k times determinant of A। तो अगर आप क्या करें, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स से अगर आप उसके एंट्रीज को k से मल्टीप्लाई करें किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ, ठीक है, फॉर और कॉलम, तो अगर आप उसके फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया, आप क्या करें उसकी एक रो के साथ कोई भी एक नंबर k मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो उसके डिटर्मिनेंट के टाइम्स डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि जैसे आप उस रो में से उसके को आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, मैं जब एक्सरसाइज पे आऊँगा तो मैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ को जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, इफ ईच एंट्री ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, then its determinant can be written as the sum of 2 determinants। अगर किसी मैट्रिक्स में उसकी किसी एक रो या किसी एक कॉलम के की जो तमाम एंट्रीज हैं, ठीक है, अगर उसकी सारी की सारी एंट्रीज अगर वो 2 टर्म्स के ऊपर मुश्तमिल हों, तो आप उसको 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, बीच में प्लस का साइन है, इनके समेशन की फॉर्म में। तो अगेन मेरे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद है, बल्कि 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। हम 2 क्वेश्चन हैं, जब मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा आपके सामने सॉल्व, तो फिर मैं आपको वहाँ पे याद दिलाऊंगा, ये इस प्रॉपर्टी के जरिए हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इफ a matrix is in triangular form, then the value of its determinant is the product of the entries on its main diagonal। अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको मालूम है कि जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा डायगोनल से ऊपर वाली सारी वैल्यूज 0 हों या उससे नीचे वाली सारी वैल्यूज 0 हों या दोनों तरफ 0 हों। ठीक है, तो अगर वो दोनों तरफ 0 हो जाएंगे तो फिर वो मतलब क्या हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते थे। अगर किसी एक तरफ की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू 0 हो जाए सारी, नीचे वाली कोई एक वैल्यू 0 ना हो, नॉन 0, तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाली सारी वैल्यू 0 हो जाए और ऊपर वाली सारी वैल्यू 0 ना हो तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसको दोनों को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए आप उसको जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं आप सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो उन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे या जितने भी जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो वहाँ से आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है इसकी जो मैंने लिखी नहीं है, वो मैं आपको वही बताता हूँ।
उसमें ये होता है कि आप किसी भी, आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 2 रोज या 2 कॉलम्स को आप इंटरचेंज करते हैं तो बस क्या होता है, नेगेटिव साइन के साथ आता है, या आप उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो लेट मी चेक, यस। तो वो ये है कि अगर आप क्या करें, एक रो को दूसरी रो में अगर आप उनकी तमाम एंट्रीज को ऐड करते हैं, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास R1 है फर्स्ट रो और R2 है सेकंड रो, तो अगर मैं R1 के तमाम एलिमेंट्स को R2 में ऐड कर दूं, या मैं R1 के तमाम एलिमेंट्स को किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके तो R2 में या R3 में या R4 में अगर मैं ऐड करूं तो डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका डिटर्मिनेंट सेम डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो ये थी वो प्रॉपर्टीज, 8 प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि हम इन प्रॉपर्टीज से कितनी आसानी से हम जो एक्सपेंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 उसके 2 पार्ट्स हमने किए थे। अभी एक और पार्ट देखें, अभी इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ हम बाउंड रहे हैं, हम इसको विदाउट प्रॉपर्टीज भी एक्सपेंड कर सकते हैं जैसे हमने पहले 2 पार्ट्स में किया था। आप इसको उस तरह से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक 2 स्टेप प्रॉपर्टीज अप्लाई करूँगा, आप देखें कि प्रॉपर्टी से थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो a प्लस एल ए माइनस एल ए, तो मैं ऐसा करूँगा तो मैं इन दोनों को इसमें ऐड कर देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ एडिंग C2 एंड C3 इन C1। तो मैं इन दोनों कॉलम्स को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 8 जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने लिखी नहीं थी, तो हम क्या करें, कोई भी रो उसमें या कॉलम के तमाम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस एल प्लस ए माइनस एल प्लस ए, यानी कि ये दोनों यहाँ पर ऐड हो गए, इसको भी और इसको भी दोनों को यहाँ ऐड किया, यह आ जाएगा a प्लस एल प्लस ए माइनस एल, ए प्लस एल प्लस ए माइनस एल, और इसमें भी ये दोनों ऐड हो तो आ जाएगा ए माइनस एल प्लस ए प्लस एल। ठीक है, तो C1 चेंज होगी, बाकी ये दोनों सेम रहेंगी, तो ये आ जाएगा ए माइनस एल ए प्लस एल ए माइनस एल ए प्लस एल। ठीक है, अब आप देखें तो ये माइनस एल प्लस एल कैंसिल, यहाँ पे प्लस एल माइनस एल प्लस एल माइनस एल, आ जाएगा ए प्लस ए, तो ये आ गया 3a, ये भी आ जाएगा 3a और यहाँ पर भी आ जाएगा 3a। ये a माइनस एल ए प्लस एल ए माइनस एल ए प्लस एल। ठीक है, अब यहाँ से 3a कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन 3a फ्रॉम C1, तो फर्स्ट कॉलम में से 3a कॉमन ले लेंगे, तो ये मेरे पास बचेगा 3a, जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 1 1, ये आ गया a माइनस एल ए प्लस एल ए माइनस एल ए प्लस एल। ठीक है, अब आप बड़ी आसानी से यहाँ पर दो वैल्यूज को जीरो कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। R2 माइनस R1, तो चेंज किस में आएगा, R2 में, ये तो ऐसे ही रहेगा a माइनस एल ए। ठीक है, R2 माइनस R1, तो R2 में से R1 को माइनस, तो 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 a प्लस एल माइनस ए माइनस एल, और ये आ जाएगा a माइनस एल माइनस ए। इसी तरह R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 a माइनस एल और a प्लस एल माइनस ए। ठीक है, 3a 1 0 0, ये आ गया a माइनस एल, तो ये देखेंगे a प्लस एल माइनस ए प्लस एल, तो a कैसे तो ये आ जाएगा 2l के इक्वल, a माइनस ए कैंसिल तो क्या बचेगा प्लस का l, यहाँ पे a ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया माइनस एल
और ये भी कैसे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का एल। ठीक है, इसको आप क्यों समझे, मैंने इस तरह से लिखा, ये a प्लस एल, तो ये आ जाएगा a प्लस एल माइनस a प्लस एल, तो ये कैंसिल, तो ये 2l बचेगा यहाँ पे। इस तरह इसको जब ओपन करेंगे तो सिर्फ l रह जाएगा। तो अब हम इसको एक्सपेंड करते थे बाय c1, तो एक्सपेंड बाय c1, तो मैं इसको बाय कॉलम एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो ये 1 आएगा, जब 1 लिखेंगे तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम ड्रॉप करेंगे तो बाई क्या आ जाएगा 2l l माइनस एल एल। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट -0 + 0। देखिए फायदा क्या हुआ, जब मैं 0 के साथ, तो मुझे रो कॉलम ड्रॉप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उसको जब मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर 0 ही आएगा, जिससे मैं डायरेक्ट बस उसको 0 0 लिख दी। और ये मेरे पास आ जाएगा, इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो ये 3a आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 2l² माइनस, तो ये -l², तो माइनस माइनस प्लस l² हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3a, तो ये आ जाएगा 3l², और ये आ जाएगा 9al²। तो ये मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। अब उसने हमें बाउंड कर दिया, अब हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो अब हम प्रॉपर्टीज के जरिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल है 0 के, तो मुझे इसको 0 के इक्वल लेके आने, इसका डिटरमिनेंट मालूम करूंगा 0 के इक्वल, लेकिन विदाउट एक्सपेंशन। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो देखें जरा प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं इसमें। लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, तो पहले मैं लिखता हूँ 6 7 8 3 4 5 एंड 2 3 4। ठीक है, ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या क्या हो सकता है, देखें 6 7 8, अगर आप देखें तो 1 1 का गैप आ रहा है, 3 4 5 और 2 3 4। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ 7 - 6 तो कितना आ जाएगा 1, 8 - 7 1। तो आप लिख सकते हैं C2 - C1 एंड C3 - C2। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका, C1 तो एज इट इज रहेगा 6 3 2, C2 - C1, तो ये सेकंड कॉलम या फर्स्ट, इसमें से इसको माइनस 7 - 6 1, या बल्कि मैं एक स्टेप में लिख दूँ पहले स्टेप इसको, ये आ जाएगा 4 - 3 3 - 2। ठीक है, इसी तरह C3 - C2, तो थर्ड में से सेकंड कॉलम को मतलब 8 - 7 5 - 4 एंड 4 - 3। तो ये 6 3 2 7 - 6 1 1 1, और ये भी आ जाए 1 1 1। ठीक है, तो अब याद करें प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई से भी दो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट क्या होता है 0। तो देखें ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 मेरे पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो ये हो गया प्रूफ।